यही मैं स्वामी जी कह रहा था कि मोटापा भी कैंसर की एक बड़ी वजह है, और कैंसर का जो प्रिवेंशन है वो उसका सबसे बेहतर तरीका यही है कि अपने आप को फिट रखा जाए। तो एहतियात के लिए ज़रा मोटापा कम करने के लिए भी अभ्यास करवा दें आप एक सेशन। 5 अभ्यास बताता हूँ मोटापा कम करने के। अभी पहले पूरी बॉडी को तो चार्ज कर दिया। मोटापा कम करने के 5 अभ्यास। सुबह उठ के गोधन अर्क भी पीना। सुबह उठ के गोधन अर्क पीना, गर्म पानी में थोड़ा शहद मिला के। ये पतंजलि हनी और पतंजलि च्यवनप्राश, विश्व का सर्वश्रेष्ठ च्यवनप्राश है पतंजलि च्यवनप्राश। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हनी है पतंजलि हनी। गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा हनी, थोड़ा सा हल्दी अदरक, थोड़ा सा नींबू मिला करके, आहा जबरदस्त, सुबह सुबह ठंड भी नहीं लगेगी। और हनी तेज गर्म पानी में या त्रिफला के साथ, या गोधन अर्क गर्म पानी में 2 हरबटी, और वेट गो को तो लौकी के जूस के साथ पिला देते हैं। थोड़े दिन तक अनाज नमक मीठा सब आड़ कबाड़ थोड़ा बंद करा देते हैं। यह अभ्यास 100 बार कराते हैं, 100-200 बार। फिर ऐसे दूसरा अभ्यास, फिर लंबे लंबे श्वास साथ में। और फिर देखो उधर पैर करके, ये 3 अभ्यास, ये 5 अभ्यास तो वेट के लिए अब सबको याद हो गए हैं। ऐसे जो ऐसे दोनों पैरों से कर सके तो बहुत अच्छी बात है। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, हम दाएं बाएं ऊपर नीचे, हम तो ऐसे पूरा घुमाते हैं, नीचे पैर धरती से लगे हुए, दाएं और बाएं और पूरा ऐसे ऐसे। यदि यूं घुमाएं कि इधर से आगे भी धरती पर लगे, पीछे भी धरती पर लगे, और साइड में भी पूरे जाए तो कितना अच्छा होगा। देखो ऐसे, बोलो बाबा जी ऐसा करेंगे फिर तो मोटापा कहाँ रहेगा। पूरा ऐसे बड़ा सोटा घुमाए। फिर ये ऐसे, जो दोनों पैरों से ना कर सके तो एक एक से ही कर लेना, तो एक एक से भी हो जाता है। ऐसे ऐसे ही घुमा ले, ऐसे ऐसे। अब लोग घुमाते मरा, ऐसे पैर उठा के ऐसे ऐसे। ये जो है ना, ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट इतना नहीं, पूरा पूरा घुमाया, ऐसे पूरा घुमाया, ऐसे ऐसे पूरा घुमाते ऐसे। और लंबे लंबे श्वासों के साथ सामान्य गति से धीरे धीरे फिर फास्ट कर देते हैं। तो ये तीनों ही अभ्यास, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, दोनों पैरों से या एक एक पैर से ऐसे ऐसे ऐसे, और या ऐसे पूरा। स्वामी जी, तो मोटापे की बात हुई, और लंबे श्वास लेने से ही कैंसर से लेकर के सब रोगों का समाधान हो जाता है। जी मेरी बहन ज्योत्सना जी। स्वामी जी, ये तो मोटापे की बात हुई, लेकिन खान पान, तेल मसाला, अल्कोहल की लत, इसकी वजह से भी कई बार शरीर को नुकसान होता है। फूड पाइप, लंग, पेट के कैंसर के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये जो जिस चीज का मैं जिक्र कर रही हूँ, इसकी एंट्री रोक की कैसी जाए, इसके लिए भी उपाय बता दीजिए। किस तरह से लोग अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, शराब की आदत। जो लोग योग करते हैं ना, उनको बीड़ी, सिगरेट, शराब पीने की इच्छा ही नहीं होती। देखो एक खास बात, योग एक ऐसी आदत है, जिनको योग की आदत पड़ गई ना, फिर खराब विचार मन में नहीं आता, दुर्विचार से बच जाते, खराब भावना दुर्भावना से बच जाते, खराब कर्म दुराचरण से बच जाते, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलता, दुराचरण, इससे व्यक्ति बच जाता है खाली योग करने से। योग करने वाले को बीड़ी, सिगरेट, शराब खाने पीने की इच्छा ही नहीं होती। योग करने वालों को लड़ाई झगड़ा करने की इच्छा ही नहीं होती। योग करने वालों को किसी की हिंसा, किसी को मारना, किसी के साथ क्रूरता करना, इसकी इच्छा ही नहीं होती। योग करने वाला व्यक्ति अपनी ही जैसी आत्मा, अपने ही जैसा नूर, अपनी ही जैसी रूह, अपनी जैसी सोल सबके भीतर देखता। एकत्व मनुपश्यता, वही एक नूर ते सब जग उपजे, कौन भला को मंदे। एक ही खुदा ऑलमाइटी अल्लाह गॉड, एक ही आत्मा का सबके भीतर है, जो दर्शन करता है, एकत्व का दर्शन सब में करता है, उसकी दृष्टि इतनी पवित्र हो जाती है, वो खराब चीजें खाता पीता ही नहीं है। दूसरी बात, योग करने वाला व्यक्ति ये इन बुरी चीजों से बचने के साथ साथ उसके अंदर ना अनंत सूर्यों जैसी आभा, ऊर्ज, तेज, आलोक, ज्योति, प्रकाश उसके अंदर से शरीर से प्रकट हो जाता है। तो मैं तो सबसे कहूंगा, सुबह उठ करके
और योग करने वाला व्यक्ति बहुत संवेदनशील हो जाता है। वो अपने साथ अत्याचार, क्रूरता, इनजस्टिस नहीं करता। अपने शरीर पर हम कितनी क्रूरता करते हैं, अपने इंद्रियों, अपने मन के साथ, अपने आत्मा के साथ कितनी जुल्म और ज्यादती करते हैं, अपने साथ हम इनजस्टिस करते हैं। तो योग करने वाला व्यक्ति अपने साथ भी अन्याय नहीं करेगा, दूसरों के साथ भी इनजस्टिस नहीं करेगा, अपने साथ भी क्रूरता नहीं और दूसरों के साथ भी क्रूरता नहीं। तो योगी व्यक्ति, आहा, उसका पूरा जीवन सधा हुआ होता है। तो मैं तो आज सबसे कहूंगा जो आज तक अभी नहीं करते थे, कैंसर चारों ओर मुंह खड़ा है, चारों तरफ बीमारियां घात लगाए बैठी है। हम एक भजन गाते हैं ना, काम क्रोध मगरमच्छ डोले, रोग डोले, विकार डोले, खामड़ ने तैयार, योग बिन गुरु बिन कौन लगावे पार, भरोसे थारे चाल हो सदगुरु म्हारी नाव, दयालु मारी नाव। स्वामी जी, अब जरा कैंसर के इलाज के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जो अलग अलग तरह की मुश्किलें पैदा होती हैं, उसके उपाय भी आपसे जान लेते हैं। कीमो के दौरान अगर हफ्ते में 3 या 4 बार कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए एक्सरसाइज, वर्कआउट कर लिया जाए तो हार्ट भी हेल्दी रहता है। तो इसके लिए जरा एक सेशन करवा दें। देखो, हार्ट की बीमारी होनी तय है, लीवर खराब होना तय है, किडनी खराब होनी तय है कैंसर का इलाज लेते लेते। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि जो कैंसर की दवाइयाँ खा रहे हैं उनका लीवर खराब ना हो, किडनी खराब ना हो, तो लिवोग्रिड, रीनोग्रिड तो बताया, अर्जुन की छाल हार्ट के लिए बताई। उसके साथ साथ ये 3 अभ्यास कर लो। एक ये ऐसे, कितने इजी है, ऐसे, और पीछे भी ताली बजा ले, ऐसे 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 ऐसे, आगे भस्त्रिका, पीछे कपाल भाती। तुम्हारा आगे से तो ठीक बज रहा है, रुको, पीछे से तुम्हारी ताली नहीं बज रही थी इतनी जोर से, और पीछे से अड़ जाए उतना ही बहुत था। चलो रिलैक्स। दूसरा देखो, ये ऐसे, ये दूसरा, फिर तीसरा। स्वामी जी, हमारी तो ताली बज रही है। ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए। हाँ, आपकी ताली खाली नहीं है ना, आपकी ताली में योग है, आपकी ताली में आयुर्वेद है, आपकी ताली में अमृत है, आपकी ताली में सौम्यता है, दिव्यता है। तो सुनो, अपना शरीर आपने साध लिया है। हाँ, ये ऐसे 2-3 अभ्यास तो ऐसे कर ले, सूक्ष्म व्यायाम के, ऐसे ऐसे कर लेंगे, और फिर जो हो सके तो ये कर लें। अब देखो, कैंसर वालों का हार्ट फेल ना हो, उनको अर्जुन की छाल, दालचीनी, अर्जुनारिष्ट, कार्डियोग्रिड या हृदयामृत, अर्जुन की घरवटी, इनमें से लहसुन कल्प और प्याज का भी प्रयोग। लहसुन कल्प चीरा मार के गाय के घी में भून के उसकी दुर्गंध, उसकी तामसिकता, उसके सारे दोष निकल जाते हैं और अमृत तुल्य हो जाता है। ये करें। और लीवर के ऊपर उसका बुरा असर आता है तो लिवोग्रिड ले, लिवामृत ले। किडनी पर असर आता है तो रीनोग्रिड ले। और ये जो अभी मैंने आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी बताया था ना, इसमें नीम के साथ पीपल के पत्ते और मिला दे, किडनी पर बुरा असर नहीं आएगा। एलोपैथी की दवाओं का, ट्रीटमेंट का, ओहो हो। फिर बाल झड़ जाते हैं, खेती उजड़ जाती है, लोग पूरे गंजे हो जाते हैं, पूरे ऐसे निकलते हैं जब क्यों लगाते हैं। तो क्या करें, तो केश कांति तेल लगाएं, केश कांति शैम्पू लगाएं, और बालों को मुल्तानी मिट्टी से, रीठा से, आंवला से और भृंगराज से, ये जड़ी बूटियाँ इतनी है ना, ये तो रेडीमेड तो केश कांति देते ही हैं। खट्टी छाछ और दही से सिर धोया करें, खट्टी छाछ और दही से। प्रोटीन के नाम पर अंडा सिर में फोड़ते रहते हैं, इतनी बांस दुर्गंध आती है। तो दही छाछ में प्रोटीन है ना। पहले कहते थे ना, दूधू नहाओ पूतो फलो। स्वामी जी, एक कॉम्प्लिकेशन ये है, और धन धान्य पुत्र पौत्रों का लाभ लो जी।